जो खड़ा करेगा, अपने हाथों को उठाकर खुदाबंद के हाथों में उन्हें सौंप दो और खुदाबंद से कहो, परमेश्वर शैतान उनको छूने ना पाए, शैतान की योजनाएं नाश हों, शैतान की सारी प्लानिंग्स नाश हो जाएं, उसके सारे डिस्करेजमेंट जो उनकी जिंदगी में वो दे रहा है वो नाश हो जाएं, शैतान की सारी योजनाएं उनकी जिंदगियों, दिलो दिमागों से, सोचों से नाश हो जाएं। तेरा आत्मा उनको छुए खुदावन, और उन्हें गिदोन की तरह, पतरस पौलुस की तरह उन्हें इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आज खुदाबंद के बहुत से दास दासियां यहां मौजूद हैं। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें पंजाब की बेदारी, इंडिया की बेदारी, एशिया की बेदारी के लिए। अपने हाथों को उठाकर अपने हाथों को जितना उठा सकते हैं खुदा से कहेंगे। उसने कहा है याजकों को, तुम लोग प्रार्थना करना वेदी के पास रोते हुए, तुम प्रार्थना करना और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, बेदारी के लिए। जितने दास तेरे दास यहां मौजूद हैं, उनकी चर्चिस में बेदारी के लिए, उनके वॉलंटियर्स में बेदारी के लिए, टीम्स में बेदारी के लिए, चर्चिस में बेदारी के लिए, विश्वासियों में बेदारी के लिए, यहां जितने आए हैं खुदाबंद, इनकी जिंदगी में तो बेदारी दे खुदाबंद। सन्स एंड डॉटर जितने हैं खुदाबंद, बेदार कर मेरे पिता परमेश्वर। ब्रांचेस में बेदारी दे खुदाबंद, तेरी बेदारी का आत्मा छा जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। एक एक जन को बेदार करके तेरे कामों में लगा दे खुदाबंद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरा आत्मा इनको छुए और बेदारी का आत्मा राइट ना तुम पे उतर आए और सब कुछ बदल जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के भार आकर अपनी बाइबल को उठाकर खुदा से कहो, पिता जो कुछ आज मैं सुनूं, मैं इसे कभी से लेके 29 आयत तक हम पढ़ेंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है कि उससे वो उबर नहीं सकते, वो उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। अब 25 आयत में लिखा, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हसील और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। यह वचन अभी पूरा पढ़ूंगा मैं, लेकिन ध्यान से समझो। परमेश्वर कहता है कि जो हानि मैंने भेजी थी, क्योंकि तुम दूर थे, तुमने तौबा नहीं की थी, तुम परमेश्वर से दूर थे। और परमेश्वर ने कहा, जब तुम मेरे पास आओगे, अपने मन को फाड़ोगे, अपने आप उपवास रखोगे, जब तुम तौबा करके मेरे करीब आओगे, तो जो शैतान ने तुम्हारे साथ किया, मैं उसकी हानि तुम्हें भर दूंगा। वो डिप्रेशन जिससे आप कभी निकल नहीं सकते थे, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी घटना के कारण क्यों नहीं हुआ हो, परमेश्वर आपको निकालने जा रहे हैं उससे। उसको आपको बढ़ाने के लिए ना तो आपके प्रेजेंट की जरूरत है कि आपकी सिचुएशन अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, उसको इसकी भी जरूरत नहीं है। और उसको ये भी वो बदल सकता है जो आपके साथ आपकी जिंदगी में आपके पिछले सालों में हो चुका है। बुरी घटनाएं, डाइवोर्स, एक्सीडेंट्स, बिजनेस फेलियर्स, सेट। पूरा वचन पढ़ेंगे, क्वायर के साथ हम मिलकर यह वचन पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो और उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मैं 1 2 3 पढ़ूंगा, चर्च के साथ पढ़ते हैं। 1 2 3 सब पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणाकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। उसने कहा अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के सामने आओ, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला है। 17 आयत में लिखा है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, आंगन और वेदी के बीच में रोकर कहें, अपनी प्रजा पर तरस खा। हालेलुया। 21 आयत में लिखा है, देश तू
मत डर, तुम मगन हो, तू आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई होगी, वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष दाखलता अपना बल दिखाने लगेगी। हे सिय्योन के लोगों, अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे, रस कुंड नए दाख मधु ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, यलेख, हासील और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, उसकी हानि मैं तुम्हें भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होवोगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर ना टूटेगी। सब बोलो आमीन। और फिर वो कहता है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेल दूंगा। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर के इन वचनों को सुने जिनको पास्टर अंकुर नरोला जी समझाते हैं, ताकि आप हमारे घर में आशीषों का ढेर लगे, परमेश्वर से हम जुड़े रहें, ताकि हम स्वर्ग में जाएं और इन वचनों को लास्ट तक सुने। सभी को जय मसीह की।